जय जिनेंद्र शुक्ल। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे महोत्सव की झलकियों को जिसे देखकर आपका मन वैराग्य भावी हो जाएगा। यूँ तो ऐसे दृश्यों को आपने हजारों बार देखा होगा, महोत्सव के सहभागी भी बने होंगे। ये भी हो सकता है जिस संस्कार महोत्सव की झलकियाँ हम आपको दिखाने जा रहे हों, उस संस्कार से आपके घर के कोई सदस्य भी संस्कारित हुए होंगे। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अनंतानंत सिद्धों की सिद्ध भूमि शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर की पावन पवित्र धरा पर संपन्न हुए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा की झलकियों को। श्री सम्मेद शिखर जी की वरदानी छांव तले अपने सिंह निष्क्रीडित व्रत साधना में लीन साधना महोदधि उभय मासोपवासी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपनी साधना के 10वें दिन ही मदनगंज किशनगढ़ निवासी हैदराबाद गुवाहाटी प्रवासी एवं परम गुरु भक्त परिवार श्री दिलीप मनोज चौधरी जी की मातोश्री श्रीमती शकुंतला देवी को शुल्लिका दीक्षा का अद्वितीय उपहार प्रदान कर दिया। और सबसे अहम बात ये रही कि गुरुदेव अपनी साधना को कहीं भी विराम न देते हुए अपने साधना कक्ष में ही मातोश्री को दीक्षा प्रदान की। अद्भुत और निराली है गुरुवर की महिमा। परम पूज्य सम्मति सागर जी महाराज की तपचर्या से प्रेरणा लेकर साधना के मार्ग पर चलने वाले अंतर्मना गुरुवर ने अपने दीक्षा गुरु पुष्पगिरी प्रणेता गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद से मातोश्री शकुंतला देवी को जैनेश्वरी प्रदान कर उनको मोक्ष मार्गी बनाया। धन्य है गुरुवरा। 29 एवं 30 जुलाई को आयोजित हुए इस दीक्षा महोत्सव में परम पूज्य मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज का मंगल निर्देशन प्राप्त हुआ और आचार्य श्री समस्त संघ की भी मंगलमय उपस्थिति रही। बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के प्रतिष्ठाचारित्व में दीक्षा संपन्न हुई। आइए हम आपको बिना किसी विलंब के उन अद्भुत महोत्सव की अनुकरणीय झलकियों को दिखाते हैं। 2 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 29 जुलाई को जिनेंद्र प्रभु की अर्चना के साथ हुई। दीक्षार्थी परिवार एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भावों के साथ प्रभु का नित्यमय पूजन अभिषेक किया। मप्लापै त्रिभुवनैकिपतिं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम। इसी उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु की शांति धारा की शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ जिनेंद्र प्रभु के शीश पर जल की अविरल धारा प्रवाहित कर विश्व शांति की कामना की। इस दौरान प्रभु की मनोज्ञ प्रतिमा अति आकर्षक नजर आ रही थी। हम सम झम वम पा हा छम छीम छुम छेम द्राम द्री द्रावय द्रावय नमो वर्ते भगवते श्रीमते परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य अरंत सरक परम परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सचोरभयम सदुष्टभयम रोम सर्वशांतिम कुरु ओम ह्रीं संपूर्ण संघस्थ परिवारस्य मातुश्री शोभा देवी पूर्ण कलश कर्ता परिवार से शांति धारा कर्ता परिवार से। नित्य नियम पूजन के उपरांत विधान प्रारंभ हुआ, जिसमें ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के सहयोग से श्रावक श्रेष्ठियों ने अष्ट द्रव्यों के साथ विधान पूजन किया। भक्ति भावों के साथ सभी ने मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। तिष्ठ तिष्ठ ठाहा ठाहा इंद्र आगच्छागच्छिन्द्राय स्वाहा प्रतिग्रहण अर्घम समर्पयामि स्वाहा सुकलश स्थापनम करोमीति स्वाहा। सब पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सर्वेषु परममुः। इनके अनर्गवत प्राप्त दिव्यार्घ्यम निर्वपामिति स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय किल विज्जलमलौषधीशा क्षीरं स्रवन्तोऽप्य घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः मुश्रित्यावाननम्। जय जया जय जया जय जया। सदाचार्योपाध्याय सर्व साधु जन धर्म निरागम जिन चेति चेत्यालेभ्यो नमः। ओम निमरत सदाचार्योपाध्याय सर्व साधु जन धर्म निरागम जिन चेति चेत्यालेभ्यो नमः। कार्यक्रम में अपना निर्देशन दे रहे परम पूज्य स्वामी मूर्ति मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का भी अवसर मिला। में सरलता सहजता सद्भाव मैत्री समता और जप त्याग कितना बढ़ा। लंबी जिंदगी जीने की अपेक्षा छोटी जिंदगी जिए पर सुकून की जिंदगी जिए, तभी जीने का आनंद है। अन्यथा जीवन ऐसा ही है जैसे तकिए से कील ठोकना। जो गणधय वलय विधान हो रहा है, ये विधान इस बात का सूचक है उन गणधर परमेष्टि के प्रति उस दीक्षार्थी के माध्यम से कि आपके चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं,
ऐसी शक्ति, ऐसा साहस मुझको प्रदत्त कर देना प्रभु। इसलिए आपके चरणों में सम्यक प्रणम मैं आपको नमन कर रही हूँ। प्रभु को साक्षी मानते हुए दीक्षार्थी ने विधान मंडल के मध्य में श्रीफल अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान उनके परिवारजन मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। हाथों में चंवर लेकर सभी भक्ति में आनंदित नजर आए। संपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्पयामीति करते हैं। ओम निर्मणोपत्ते बुद्धानां प्रत्येक बुद्धिरिति संपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्वपामीति संपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्पयामीति स्वाहा। तन शक्ति बढ़े निज आत्म गुण विकसाओ, भक्ति से अर्घ चढ़ाओ। ओम निर्मणोपन्नेभ्य अर्घ्यं निर्वपामीति पुष्प गिरी पे कहियोरी दूसरो संदेशो जाके, पुष्प गिरी पे कहियोरी आने को वसुद्रव्य सजा कर लाओ, वसुद्रव्य सजा कर लाओ। तीर्थराज पर्वत की वह ऐतिहासिक भूमि शिखर जी के 20 पंथी कोठी में आयोजित यह कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रहा, जहां दीक्षार्थी के परिजनों की उपस्थिति में दीक्षा की समस्त प्रारंभिक क्रियाएं पूर्ण हुईं। तत्पश्चात ही मधुबन के 20 पंथी कोठी से भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ आरंभ हुई, जिसमें दीक्षार्थी मातोश्री रथ पर विराजमान होकर भक्तों संग 13 पंथी कोठी गुरु दर्शन के लिए निकली। जिंदगी हम गुरु के हवाले कर देंगे। शोभा यात्रा अनेक मार्गों से होकर निकली, जहां जगह जगह यात्रा की भव्य अगवानी की गई, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं का उत्साह और भक्ति से मधुबन का प्रत्येक मार्ग पुलकित हो उठा। शोभा यात्रा 13 पंथी कोठी पहुंची, जहां दीक्षार्थी ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंची और गुरु दर्शन कर आशीष ग्रहण किया। हम गुरु के हवाले कर देंगे अब मोक्ष महल को जाना है। आचार्य श्री के सानिध्य में मातोश्री की गोद भराई की गई। विभिन्न स्थानों से पहुँचे उनके परिवारजनों ने माता जी को फल फ्रूट मेवा आदि से गोद भराई की। अब जिंदगी हम गुरु के हवाले कर देंगे। इसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने आशीर्वाद रूपी शास्त्र देकर मंगल आशीष दिया। इसके बाद शोभा यात्रा 13 पंथी कोठी से पुनः रवाना हुई, जो मधुबन स्थित 13 पंथी कोठी के ठीक सामने त्रियोग आश्रम पहुंची, जहां मातोश्री ने वैराग्य के पथ पर चलने के लिए लंबा समय व्यतीत किया था। वहां जाकर आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन किए और आशीष ग्रहण किया। इस दौरान आर्यका श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी का भी आशीष लिया। तपस्वी गुरु का संस्कार जिनके माथे पर पड़ेगा तो निश्चित इनके समाधि साधना बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। और जो लक्ष्य लेकर जो दीक्षा ले रही है वो लक्ष्य उसका पूरा होगा। इनके जीवन में इन्होंने बहुत कुछ धर्म ध्यान किया। दीक्षा से एक दिन पूर्व मातोश्री शकुंतला देवी गुरुदर्शन हेतु मध्य लोक में विराजमान मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के दर्शनार्थ पधारी, जहां दीक्षार्थी की गोद भराई की। चरणों में अर्ज लगाएंगे, अब के हमने ठाना है, मोक्ष महल को जाना है। मध्यलोक से दर्शन करने के बाद 20 पंथी कोठी पहुंची, जहां सौम्य मूर्ति मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा की प्रारंभिक क्रियाओं को संपादित कर गोद भराई की गई। तो दीक्षा लेने का पुण्य क्या होगा? फर्श से अर्श की यात्रा। क्या है दीक्षा का पुण्य? फर्श से अर्श की यात्रा। अर्श मतलब मोक्ष।
मात्र फर्श से अर्श की यात्रा दिगंबरत्व के माध्यम से ही हो सकती है, इस दीक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। क्यों गोद भराओ, आनंद मंगल है गाओ, माता की गोद भराए, आनंद मंगल है गाओ, पावन बेला है आई, घर घर में खुशियाँ छाई, पावन बेला है आई, घर घर में खुशियाँ। सी सौगात चाहिए, हर जन्म में माँ तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरी माँ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में माँ तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरी माँ तेरा कर देंगे अब जिंदगी। इसी दौरान मुनिश्री के निर्देशन एवं सानिध्य में दीक्षार्थी ने पूजन किया। दीक्षार्थी को मेहंदी लगाई गई और इस दीक्षा के पावन आयोजन के दौरान भक्तों ने सामूहिक महाआरती का आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने भक्ति भाव के साथ आरती की। इसी के साथ 29 तारीख के कार्यक्रमों का समापन हो गया। केवल ज्ञान प्रदत्त कराए, दीपम फलम निर्वपामीति, दीपम फलम निर्वपामीति। एक दीवांगा दे सावरिया में तो पूजा पाने रजाऊं। परम पूज गुरुदेव अंतर्मनाचार्य श्री प्रशंसागर जी गुरुदेव की सरसाधना आराधना की सानंद संपन्नता हेतु फलम अर्घम महार्घम निर्वपामीति नमः। हम अघोर ब्रह्मचारी तपरिद्ये नमः, हम मनोबल रिद्ये नमः, आशीष सिद्धिये नमः, हम दृष्टि सिद्धिये नमः, हम क्षीर सावीर सिद्धे नमः। कुंद कुंद वीर सेनादि सर्व मुनिवर्भ्यो अनर्क पद प्राप्त है, दीपम फलम अर्घम महार्घम निर्वपामीति। 29 तारीख के उपरांत 30 जुलाई को मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में नित्यमय पूजन अभिषेक किया गया। जिनेंद्र प्रभु के शीश अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। पुण्यशाली परिवारों ने खूब धर्म लाभ लिया। जीम 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 राम राम रीम रीम हम हम सम 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 जम जम जीम जीम जीम। लोग यहाँ जो आज करे अभिषेक, मस्तिका अभिषेक। पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्थे। जिनेंद्रम करो तो शांति भगवान जिनेंद्रम। इसके बाद दीक्षा से पूर्व दीक्षार्थी के मेहंदी एवं उघटन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। तो वहीं दीक्षार्थी मातोश्री के श्री चरणों का प्रक्षालन कर परिवारजन एवं श्रद्धालुओं ने खूब धर्मार्जन किया। निज में उजाले भर देंगे अब जिंदगी, अब जिंदगी हम गुरु के हवाले कर देंगे, अब जिंदगी, अब जिंदगी हम गुरु के। इसके बाद बिनौली यात्रा निकाली गई। रथ पर विराजमान कर दीक्षार्थी को बैंड बाजों के साथ नाचते झूमते हुए भक्त अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के दीक्षा दर्शन हेतु 20 पंथी कोठी लेकर आए। पंथी कोठी आने के बाद दीक्षार्थी मातोश्री ने सर्वप्रथम गुरु दर्शन किए। इसके बाद श्रीफल भेंट कर दीक्षा के लिए अनुरोध किया। दीप जलाओ माँ, घर रोशन। एक नजर डालते हैं मातोश्री शकुंतला देवी के जीवन परिचय पर। माता जी मेरे चौके पधारो, यही भावना भावना, वंदामी है माता जी, वंदामी है माता जी, वंदामी है माता जी, वंदामी है माता जी। गाओ रे गाओ मंगल गान, गाओ रे भैया, गाओ रे गाओ मंगल गान, गाओ रे बहना
जिनके दर्श में झलके जिनवाणी मैया, जिनके दर्श। गृहस्थ जीवन में रहते हुए इतनी तप साधना कर यहाँ तक पहुँचने वाली मातोश्री का अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षा की विधि आरंभ हुई। प्रारंभिक विधि में दीक्षार्थी के केश लोच की विधि को संपन्न किया। दीक्षार्थी के माता पिता बनने का परम सौभाग्य गृहस्थ जीवन के पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मनोज पायल को मिला और उनके द्वारा दीक्षा संस्कार में कई अहम क्रियाएं की गयी। इसी श्रृंखला में दीक्षार्थी ने सभी के समक्ष क्षमा याचना करते हुए दीक्षा के मार्ग पर अग्रसर हुई। मेरे को क्षमा करना और मेरी गोल्डी, मेरा मानव, मेरा दिलीप बेटा और मेरी अनीता बहू, उन सब से मैं मन वचन काय से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना और मैं सभी को क्षमा करती हूँ। पिस्ता बादाम शीरी फल लाए, मोक्ष महाफल हेतु चढ़ाए, टूटे दिल की ये सुन लो पुकार, धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो पूजन से जीवन समार। इसी पावन बेला में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से दीक्षार्थी को शुल्लिका दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। मरण सफल हो जाए माँ, आचार्य महाराज आपके उन संस्कारों को कर रहे हैं, 11 प्रतिमाओं के संस्कारों को। सुखम धर्माय तस्मै नमः, धर्मानास्य परम सुहृद भवव्रताम, धर्मस्य माता जी मेरे चौके पधारो, यही भाव। मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक दीक्षा देने के बाद दीक्षार्थी का नवीन नाम देते हुए आचार्य श्री ने उनका नाम शुल्लिका तप प्रभामती माता जी रखा, जिसके बाद उन्हें नवीन पिच्छी, कमंडल और शास्त्र आदि भेंट किए। इस तरह मातोश्री अब परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के संग में सम्मिलित हुई। जय बोलो श्री तप शुल्लिका श्री 105 तप प्रभा माता जी की जय। बोलो शुल्लिका श्री तप प्रभा माता जी की जय। शुल्लिका श्री, बोलो शुल्लिका श्री तप प्रभा माता जी की जय। का परिग्रह परिवार के रूप में 2 साड़ी का व्रत है। शुल्लिका श्री तप प्रभा माता जी की जय। तो दर्शकों, अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजन के साथ। जय जिनेंद्र।